नहीं है, ईमान दयाल तो नहीं है, ईमान दयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है, ईमान मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। ओरे अपराध दूरे जाबे पावे प्रेम धान, बोलो बोलो, अपराध दूरे जाबे पावे प्रेम धान। ओए नाम अपराधे विचार तो नहीं है, ओ नाम अपराधे विचार तो नहीं है। तखन कृष्ण नामे रुचि होबे गुचिबे बंधन, ओ तखन कृष्ण नामे रुचि होबे गुचिबे बंधन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले हा हा नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, ओह नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। कृष्ण नाम अनुरागे तो होइबे, कृष्ण नाम अनुरागे, हा हा कृष्ण नामे अनुरागे तो होइबे, कृष्ण नागे तखन अन्या से सफल हइबे जीवेरा जीवन, तखो अन्या से सफल होइबे जीवेरा जीवन। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछे है, हा कृष्ण 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 रति बिना जीवन तो मिछे है। ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन, एबे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन। हाँ गौर कृपा हई है, गौर कृपा हई है, ओ गौर कृपा हई है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य हा हा नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, बोलो नाच रे अमर मन, जया नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नृत्य किया, प्रेम से स्वागत किया। और आज यहाँ विवाह उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, विवाह होने वाला है। विवाह जो है जिनका हो गया है वो जानते हैं कैसा है, जिनका नहीं हुआ है वो उस तैयारी में है। एक व्यक्ति ने बोला यार मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है। दूसरे ने कहा हाँ पहले तो मेरी भी करती थी। करे तुमने क्या इलाज किया? करे कुछ नहीं, जब वो बार बार गुस्सा करती तो एक दिन मैंने एक तरीका निकाला। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं तुम गुस्सा करती, मुझे कोई परेशानी नहीं। बोले क्यों? बोले बुढ़ापे में अक्सर गुस्सा आ ही जाता है। कह रहे फिर क्या हुआ? बोले उस दिन का दिन है, आज का उसने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि स्त्री को बूढ़ा होना अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा तरीका है, स्त्री गुस्सा करे तो क्या कह दो बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। अब वो कहेगी मैं तो बुढ़ापे में आई ही नहीं हूं, तो वो कभी गुस्सा करेंगी। तो ये तो विवाह के विनोद है। विवाह कहते हैं कि ऐसा लड्डू है, खाता है वह भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। करारे कब खाएंगे मिलेगा, खाने का तो चलता रहा ये था। अच्छा तो भूखा ही था। तो इस विवाह में
बड़ा अच्छा उत्सव है नित्यानंद त्रयोदशी। भगवान नित्यानंद प्रभु का जन्म उत्सव मना रहे हैं हम सब कल, गौड़िया वैष्णव। इस संसार में कुछ लोग वैष्णव हैं जो विष्णु के उपासक हैं, और कुछ लोग राधा रानी के उपासक हैं, और कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं। तो जो लोग राधा रानी को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, और कुछ लोग कृष्ण को अपना अधिष्ठात्री देवता मानते हैं, और कुछ लोग विष्णु को अपना मानते हैं। तो जो विष्णु को अपना अधिष्ठित देवता मानते हैं, अधिष्ठित यानी कि जो उनके आराध्य भगवान हैं, तो वो विष्णु के उपासक होने के कारण वैष्णव कहलाते हैं। और जो लोग कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं वो कार्ष्णव कहलाते हैं। लेकिन जो लोग राधा रानी को अपना आराध्य मानते हैं वो लोग गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं। गौड़िया का मतलब है जहाँ कृष्ण भगवान ने इस कलयुग में गोरे रंग का रूप लेकर के कलयुग में प्रकट हुए। आज से 500 वर्ष पूर्व, 540 वर्ष लगभग हो गए, नवदीप धाम मायापुर कलकत्ता के पास। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नाम के भगवान आए, जो भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण दोनों को जोड़ दें तो जो तनु, जो तन बनता है, वह तन ही चैतन्य महाप्रभु हैं। लेकिन कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जीव हैं, निर्जीव हैं, परंतु कोई कोई भाग्यशाली ही चैतन्य तक पहुँच पाता है। आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन वालों ने अपने भगवान बना लिए, लेकिन इनका प्रमाण ऐसा कोई पुराण नहीं है वेद व्यास जी के द्वारा रचित जिस पुराण में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा ना हो। चाहे नरसिंह पुराण हो, पद्म पुराण हो, गरुण पुराण हो, यहाँ तक कि भागवत पुराण क्यों ना हो, सभी में चैतन्य महाप्रभु भगवान होंगे, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत है। हम उन नकली भगवानों की बात नहीं करते हैं जो कि लोग अपने मन से बन जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हम ही भगवान हैं। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में, एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, कैसी बातें करते हैं स्वामी जी, मैं ही भगवान हूं। क्या आपने कभी भगवान देखे? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं देख ही रहा था, तुम बीच में आकर के अवरोध उत्पन्न कर रहे हो, बैठ जाओ। तो मैं ही भगवान हूं, ये भी आजकल चल रहा है। कुंभ मेले में जाइए, 52 करोड़ लोग पहुंच गए। 44 करोड़ का पहले ऐलान था, 52 करोड़ हो गए। इस समय फिगर बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 52 करोड़ लोग जो गए, क्या सब के सब मुक्त हो जाएंगे कुंभ में जाने से? अगर आप पुराणों में आएंगे, अभी मैंने 3 दिन की गंगा कथा करी, उसमें बताया गंगा में स्नान करने की क्या विधि है। अगर वो विधि से चूक गए, आपने उस विधि में कोई भी गलती कर दी, गंगा पानी स्पर्श करते ही काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। पद्म पुराण में लिखा, मैंने नहीं बोला है। 5000 साल पहले वेदव्यास बद्रीनाथ में लिख कर रख गए थे। हमें क्यों इस इस्कॉन का, इस पुराण का, भागवत पुराण का पालन करना, ये तब पता चलता है जब हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर तब पता चलता है जब शरीर छूट जाता है और यमदूत डंडे मार रहे होते, तब पता चलता है कि क्यों पालन करना चाहिए था। तो इसलिए हमको पालन करना चाहिए। तो इस गौड़िया वैष्णव समाज में कृष्ण भगवान तो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और बलराम नित्यानंद बनकर के आए। आप कहेंगे कि ऐसे क्या प्रमाण है? ऐसे प्रमाण है, उन्होंने अपने भक्तों को अपने बलराम गदा के दर्शन कराए। बलराम ने जो जो लीलाएं द्वापर काल में करी, वह सभी लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने दिखाई। वो लीलाएं जो भगवान रामचंद्र ने और लक्ष्मण ने दिखाई, वो लीलाएं चैतन्य और नित्यानंद ने दिखाई। तो कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन जेई, जो ब्रज के इंद्र राजा के पुत्र थे, ब्रजेंद्र नंदन जेई सच्ची सुता हैला से, वही सच्ची माता के पुत्र बन के आए। और बलराम हैलो निताई, और वही बलराम निताई बन कर के आए। लेकिन ये निताई कैसे हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण से अधिक दयालु है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, राधा रानी कैसी हैं? वो किसी भी व्यक्ति के कुपात्रता का ध्यान नहीं करती है। अगर कोई यहाँ बैठा हो जो अपने चुपके चुपके मदिरा पान की प्लानिंग बना रहा हो शादी में, और वो सोच रहा हो कि शादी है, टेंट के पीछे मदिरा पीऊँगा, तो उसने भी अगर यहाँ नृत्य कर लिया, इस कथा का श्रवण कर लिया, तो उसके हृदय में भी एक भावना उत्पन्न होगी, यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये आखिरी बार है, अब की बार नहीं करूँगा। पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थाने, जहाँ देखे कृष्ण भक्त करे प्रेम दाने। जहाँ जहाँ भगवान के भक्त देख लेते हैं तो कृष्ण भगवान तो नियम लगाते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें अपना भक्त स्वीकार करूंगा। राधा रानी कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो प्रभु, जो जो आपके पास आए प्रणाम करे उस पर आपको कृपा करनी चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कैसे हैं, वह भटकते हैं, भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके कहते हैं एक धोबी को कि धोबी भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? तो धोबी कहता है अरे अगर भगवान का भजन करेंगे तो कपड़े तुम्हारा। तो जब ऐसे बोले तो भगवान महाप्रभु को बोल रहा, भगवान को, स्वयं कृष्ण। कृष्ण बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे कपड़े धो तो तुम भगवान का भजन करो? वो भगवान ने अपने हाथ से उस धोबी के कपड़े धोए और उस धोबी को हरे कृष्ण महामंत्र लपने में लगा। ये है तो क्या राधा रानी कर रही है? कृष्ण करते हैं, ये केवल चैतन्य कर सकते हैं। और उन चैतन्य से भी बढ़कर क्या जाते हैं? दयाल निताई नित्यानंद। ये दयाल है, ये दया के सागर है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। जैसे ही आचार्यगण कहते हैं जैसे हम निताई चैतन्य बोलते हैं हमारा मन नृत्य करने लगता है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन। मेरा मन नृत्य करने लग जाता है। कैसा, ऐसा क्या कर दिया दयाल निताई ने जिसके लिए आपका मन नाचता है? बोले एमन दयाल तो नहीं है, इनसे ज्यादा दयालु तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। भगवान को दयालु बोला जाता है, दया की मूर्ति कहा जाता है। राधा रानी को दया की मूर्ति कहा जाता है। उस मूर्ति की मूर्ति कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु, और उनकी भी मूर्ति कहा जाते हैं नित्यानंद प्रभु। क्यों? बोले मार खाए प्रेम दे। आप लोग ऐसे हैं, आप प्रेम उसको देंगे जो आपको प्रेम करेगा। अगर मैं माता जी को कहूँ माता जी हरे कृष्णा कैसी हैं आप, तो भी कहेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी कैसी हैं आप। मैं को माता जी आपको मालूम नहीं है, दिमाग नहीं है, आपने क्या कर दिया, आपने गलती कर रही है भगवान की सेवा में। हम पुजारी लोग हैं, आपको हम बताएं अभी। उस टाइम कर तो देखे, बाद में कहीं इस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी अब इसके बाद, है ना, ऐसे देखूंगी नहीं। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं प्रचार करो जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है ये तारे ही देश। अपने ही देश में गुरु बन जाओ, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। जिसको मिलो उसको कृष्ण नाम का संदेश दो। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहा जाओ प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे प्रचार करने के लिए। जिन घरों में जाते थे रात में लोग कहते थे देखो ये लोग आते हैं, हमें डर लगता है, शायद लगता है चोरी करने के लिए आते हैं। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो कई बार लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं। ये इस्कॉन वाले कहीं MLM तो नहीं है? एक से एक दूसरे से दूसरा जोड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसने बहुत भय उत्पन्न किया हुआ है। MLM ने बहुत, कई लोगों करोड़पति भी हुए और कई लोग रोडपति भी हुए। तो रोडपति ज़्यादा हुए। तो उसमें क्या है कि MLM ने बड़ा ही एक भय उत्पन्न कर दिया लोगों के। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे नादान जो कोट बेचने, साबुन बेचने निकल जाते, सोचते इसी से मेरी गाड़ी आएगी। तो जो कभी खुद गाड़ी में नहीं बैठा होता वो स्टेज पर आकर कहता है बस 2 दिन में। तो लोगों को लगता है कि इस्कॉन भी MLM तो नहीं है, कि ये कहीं एक दूसरे से जोड़ करके पैसा कमाने की स्कीम हो कहीं इनकी। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जैसे अभी बताया इतने सारे लोगों ने, प्रभु जी इंजीनियर है, IIT से पढ़े हुए हैं, और मैं जो हूँ एक साधारण व्यक्ति हूँ। क्यों इंजीनियर व्यक्ति का दिमाग खराब कर दिया? क्या वशीकरण मंत्र कर दिया मैंने जो कि पीछे चल रहा है? एक MBBS डॉक्टर है, वो तिहाड़ जेल में है। UPSC का दिल्ली का डॉक्टर है, BHU का गोल्ड मेडलिस्ट है। मुझ में ऐसा क्या हो गया कि अरे हम 12 साल से प्रभु जी के साथ जुड़े। मैं कोई अघोरी पंडित नहीं हूँ, त्रिपुंडधारी, कि मैंने मन वशीकरण करके इनको अपने साथ बांध रखा है। लगता है प्रभु जी ने कोई मंत्र सिद्धि से बांधा हुआ है इन लोगों को। यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो होगा साइंटिफिक ज्ञान, क्योंकि मैं खुद एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने बहुत साइंस पढ़ी, रिसर्च करी, बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए, बड़ी बड़ी जर्मनी जैसी कंपनियों के साथ काम किया, विदेशों में ट्रैवल किया, और खुद एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। परंतु इस जीवन में पूजा पाठ तो दिखाने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन आपको आपसे मिलाने वाला कोई नहीं होगा। आप पूरा जीवन निकल जाएगा, आप स्वयं को ही नहीं खोज पाओगे। जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो पहली चीज सिखाई जाती है हु आर यू। पहला सिखाती है मैडम प्रेप स्कूल में, प्ले स्कूल में, हु आर यू, आप कौन है? तो बच्चा कहता है आई एम बॉय, आई एम गर्ल, माई नेम इज दिस, माई स्कूल नेम इज दिस। और उसके बाद धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो हमारे प्रारंभ से लेकर अंत तक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहते हैं केयामी
तामो तृप्ता है। इस त्रिप्रकार के तापों से बचने के लिए क्यों मैं कौन हूँ, यह प्रश्न पूछना चाहिए। और इसी प्रश्न का उत्तर जिस दिन मिल जाए, यानी आप अपने आप को मिल जाए, तो समझो आपने अपने इस मनुष्य जीवन का परिपूर्ण कार्य कर लिया है। लेकिन आप अपने आप को कभी मिल नहीं पाते हैं, आपका शरीर छूट जाता है। बाकी दुनिया कहती है राम नाम, लेकिन सत्य है राम नाम तब जब शरीर छूट गया। जब जी रहे थे तो हनुमान जी सत्य थे, गणपति सत्य थे, शिव सत्य थे, निराकार सत्य था, दुर्गा सत्य थी, मैं सत्य था, तुम सत्य थे, माता पिता सत्य थे, पृथ्वी सत्य थी, बहुत कुछ सत्य दिख रहा था। लेकिन जब अंत हुआ तो कहा केवल प्रभु का नाम ही सत्य बोलो, नहीं सत्य बोलो गत्य है। सत्य, गत्य और तथ्य, ये तीन शब्द हैं, इनके अंदर भी भेद है। शास्त्रिक व्याकरण इसका वर्णन करती है, सत्य, तथ्य और गत्य। सत्य को आप बदल नहीं सकते हो, सत्य को कभी बदल नहीं सकते हो। इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। उस सत्य के प्रति अपनी बुद्धि को निष्काम भाव से लगाओ, वो जो सत्य है, परम सत्य श्री कृष्ण, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को आप परिवर्तित नहीं करते। सत्य। दूसरा है तथ्य। तथ्य यानी कि सत्य तो है, लेकिन हम शास्त्रिक प्रमाणों से तथ्य के आधार पर उस सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, तथ्य कहते हैं। शास्त्रिक आधार से जो सत्य प्रस्तुत किया जाए वो तथ्य है। एक सत्य है अनुभवशील और एक सत्य है शास्त्र के अनुसार, वो तथ्य बन जाता है। और गत्य क्या है? गत्य क्या है? सत्य, तथ्य और गत्य। गत्य क्या है? सत्य है, तथ्य है और गत्य है। तो गत्य क्या है? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में प्रभु की प्राप्ति कर ली, वो सत्य के गंतव्य तक पहुंच गया है, सत्य के गंतव्य तक पहुंच गया है, तो उसने प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को गत्य कहा जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, अनेकों बार श्री कृष्ण भगवान से साक्षात करके बात करी। लोग पूछते क्या तुमने भगवान से मिले हैं? प्रभुपाद बोलते यस, मिले नहीं है, डेली बात हो रही है। लोग मुझसे पूछते प्रशांत मुकुंदास जी क्या भगवान से मिले? हाँ जी मिले, अनुभव है, लेकिन आपको नहीं दिखा सकते। बोले हमें दिखाइए। कैसे दिखा दे? हमने 20 साल लगा दिए, आप लगाइए साथ में हमारे 20। बोले दूध में मक्खन है, माँ कहेगी है, बच्चा कहेगा नहीं है। माँ मक्खन का है, दूध तो दूध है। माँ कहेगी बेटा वेट करो, मथनी लाओ, इसको चर्न करूंगी, मथनी से मंथन करूंगी, थोड़ी देर बाद दूध से क्या निकलेगा? निकलेगा कि निकलेगा? जिसने माँ ने निकाला हुआ है तो माँ को पता है दूध में क्या है, लेकिन जो बच्चा है उसने कभी नहीं निकाला, उसको पता है दूध में मक्खन। ऐसे इस प्रकृति में ठाकुर जी हैं। इस बात का अनुभव किसको है? जिसने अनुभव करके प्रभु की गंतव्य को प्राप्त कर लिया, वो गत्य है। तो सत्य है, तथ्य है और गत्य है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं प्रभु का नाम, राम नाम सत्य बोलो, तथ्य है, तथ्य ही गत्य है। ये है बोला जाता है कि शास्त्रिक प्रमाण भी हैं प्रभु के नाम के, प्रभु का नाम अनुभवशील भी है और प्रभु का नाम ही प्रभु है, इसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। चाहे बाइबल उठा लो, कुरान उठा लो, गुरु ग्रंथ साहिब, जापूजी साहिब, कोई भी ग्रंथ उठा लो, मैं आपको श्लोक आयत दिखा दूंगा, उसमें लिखा है जो व्यक्ति नाम नहीं करता उसका बड़ा बुरा गंतव्य होने वाला है। कितनी परिक्रमाएं कर लो, कितनी चार धाम कर लो, कितनी अगरबत्ती घी का तेल लगा लो, लेकिन जिसने प्रभु के नाम जपना प्रारंभ नहीं किया उस व्यक्ति की अंतिम गति बहुत बुरी होने वाली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे ग्रंथ, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, सब ग्रंथों में मैं दिखा दूंगा आपको, ले आओ उठा करके, या तो मैं बता रहा हूं उसको मान लो। क्रिश्चियन धर्म में लिखा है द लॉर्ड हैलोड बाय द नेम, वो प्रभु की प्राप्ति उसके नाम के द्वारा होती है। मुस्लिम ग्रंथों में भी लिखा है या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस अल्लाह की प्राप्ति प्रभु तेरे नाम से होती है। तस्वीर करते हैं मुसलमान लोग और सनातनी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम से प्राप्ति होती है। और इस नाम को देने वाले कौन है? दयाल निताई। निताई जो है कल जिनका जन्म उत्सव पूरा विश्व बनाएगा, इस्कॉन के माध्यम से 950 मंदिर हो चुके हैं पूरे विश्व में, जर्मनी से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर हमारे भारत तक, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर भूटान तक, हर जगह कल नित्यानंद का जन्मदिन
मनाया जाएगा। पर वो दुर्भाग्यशाली भारतीय हैं जिन्होंने भारत में जन्म लेकर के निताई के चरणों को छोड़ रखा है और वो इधर उधर अपनी शांति के लिए खोज रहे हैं। ये इससे और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? ये दुर्भाग्य है। अगर आपको अपने दुर्भाग्य को स्वभाव में बदलना है तो आज वो दिन है जब नित्यानंद के बारे में श्रवण करना चाहिए। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रहे हमारे मन, इतने दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रचार करो। प्रचार करने जाते हैं, 2 शराबी हैं, उनका नाम है जगाई और मधाई, जो कि बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, जगदानंद और माधवानंद। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन बिजनेस करने लग गए हैं, व्यापारी बन गए। जो ब्राह्मण व्यापार करता है वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो वैश्य हो जाता है। वो वैश्य जो भजन करने लगता है वो वैश्य नहीं रहता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। इतना भजन करने वाले भी वैश्य कर्म करते करते, उस धन का दुरुपयोग करते करते एकदम विषयी हो गए और मदिरा पान मटके में पीते थे, मटका भर के मदिरा पान करते थे, भर भर के। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके घर पे गए और जाकर के कहा बोलो बोलो, क्या बोलो? कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, करो यही शिक्षा। आप क्या बोलो? कृष्ण बोलो, कृष्ण भजो, करो कृष्ण शिक्षा। आपसे हम बोल रहे हैं क्या बोलना है? कृष्ण बोलिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी लगा दो यहाँ पर कोई भजन पंजाबी, फिर देखो हाँ, ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा ढोल नगाड़ा, सब नाचेंगे, तरंगे उठ जाएंगी। बूढ़े बूढ़े भी 17 साल के और टाई पकड़ के हाँ लेकिन जो ओरिजिनल चीज है, जिसके लिए नाचना है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसमें बैठे रहते। कृष्ण बोले, कृष्णा। यह नाम ही प्रभु से आपका मिलन करा सकता। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रहे मन। वह दयाल निताई गए और बोले बोलो हरे कृष्ण, बोलो कृष्ण। तो जगदानंद मध्वानंद कहते हैं हम लोग अभी पी रहे हैं, अपनी खैरियत चाहता था यहाँ से चला जा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो बलराम है, स्वयं बल के सागर हैं, बलवान हैं, हलधारी हैं, मूसलधारी हैं, मूसल आयुधधारी हैं, वो भगवान बलराम चाहे तो एक ऐसे करके उसको मार दें, लेकिन भगवान कह रहे हैं हे जगाई, हे मधाई, कृपया करके प्रभु का नाम बोलिए। जाता है कि नहीं जाता है? अभी मारूं तुझे उठा करके। हरिदास ठाकुर कह रहे रहने दीजिए नित्यानंद, रहने दीजिए। नित्यानंद नहीं मान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, बोलिए बोलिए कृष्ण नाम बोलिए। कृष्ण नाम बोलने से ही उद्धार होता है। नाम के बिना देखिए कितने सारे ग्रंथों में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। फिर भी मूर्ख ऐसे हैं, भारतीय मूर्ख हैं, जो नाम नहीं जपेंगे। दुनिया जाने का क्या क्या श्लोक संस्कृत कर लेंगे, पूजा पाठ प्रतिष्ठा अनुष्ठान, लेकिन प्रभु का नाम नहीं जपेंगे। कितनी मूर्खता भरी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि प्रभु के नाम रूपी दीपक जिह्वा देहरी द्वार, इस जीव के द्वार पर केवल प्रभु का नाम रख लो, अंदर बाहर उजियार। अंदर भी उजाला करता है और प्रभु का नाम बाहर भी उजाला करता है। हरि हरि। उस दीपक को केवल अपने जिह्वा पर रखना। एक दीपक है जिसको अपने जिह्वा पर रखना है, हरि नाम का दीपक, बाहर भी उजाला करेगा और अंदर भी उजाला करेगा। इन लोगों के अंदर तो उजाला है नहीं, बात बात पर गालियां देते, तेरी तो, एरी तो, ऐसी तो। देखिए आप चलते रास्ते, इससे पता चलता है इसकी जिह्वा पर दीपक बुझा हुआ है, इसलिए बाहर भी अंधकार है, अंदर भी अंधकार है। जिसके दीपक जिह्वा पे जलेगा उसकी भाषा कैसी होगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे बढ़ जाइए प्रभु जी, रहने दीजिए प्रभु जी, चुप हो जाइए प्रभु जी। इसे प्रभु जी तो बोलेगा। मेरी तो तेरी तो का मतलब क्या? इसका जीव का दीपक बुझा हुआ है, इसका कुल का दीपक बुझा हुआ है। अपने परिवार पर गाली देने वाला व्यक्ति एक कलंक होता है, जो केवल असुर समाज के लोग दिया करते थे। हिरण्यकश्यप के काल में जिसके मुख में गाली होती थी वो व्यक्ति केवल और केवल असुर होता था। कोई देवता आज तक गाली नहीं दिया है। और अगर आप गाली दे रहे हैं, आपके मुख में गाली है, तो आप समझ लीजिए स्त्री है या पुरुष है। अगर गाली निकलती है तो इसका मतलब आप आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप असुर हैं, राक्षस हैं। केवल फर्क इतना है, पहले सिंह वाले होते थे, अब तो इसलिए उन्होंने जब कई बार कहा तो जगाई मधाई बोले शराब के मदमस्त नशे में जाता है कि मैं मारूं, और उठा करके वो मदिरा से भरा हुआ मटका खींचकर भगवान नित्यानंद को जो मारा तो नित्यानंद की आंखों, सिर के ऊपर से रक्त प्रवाह होने लगा, खून निकलने लगा। नित्यानंद प्रभु घबरा गए
हरिदास ठाकुर घबरा गए, नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं खून निकल रहा है, हरिदास भागे, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु कृष्ण कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, देखिए हमारे भाई बलराम के मस्तक पर इन पापियों ने मटका फेंक कर मारा। उस मटके की एक मिट्टी के कण से, किनारे से वो मटके के खून निकल, रक्त निकल रहा है भगवान के। भगवान का विग्रह तो सच्चिदानंद होता है, उसमें कभी रक्त निकलता नहीं, परंतु ये प्रभु की लीला है, निताई लीला, भगवान के रक्त निकला। रक्त निकलने लगा, चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, श्री कृष्ण है, उन्होंने सुदर्शन दिखाया, बोले चैतन्य कृष्ण कैसे हैं, क्योंकि उनके हाथ में सुदर्शन था। सभी 500 साल पहले बंगाल के वासियों ने अपनी आंखों से देखा, भगवान चैतन्य ने अपने हाथ में धारण कर लिया सुदर्शन चक्र और काटने लगे। जैसे ही काटने वाले थे, तुरंत नित्यानंद ने पांव पकड़ लिए, बोले हे प्रभु इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये बेचारे नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, आप इनको माफ कर दीजिए। ये कलयुग का युग आपके क्रोध व्यक्त करने का युग नहीं है। इस कलयुग में आप पापियों का संहार नहीं करते हैं, आप पापियों की मानसिकता का संहार करते हैं। यहाँ पर आप मेंटेलिटी चेंज करते हैं, यहाँ पर पर्सन चेंज नहीं करते हैं। इसलिए सतयुग में जब प्रभु आप आए, आपने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा। त्रेता में जब आप आए, आपने रावण कुंभकर्ण को मारा। द्वापर में जब आप आए, आपने दंतवक्र और शिशुपाल को मारा। हे कृष्ण, आज कलयुग में आप मारने के लिए नहीं आए हैं, आप तो कृपा बरसाने के लिए आए हैं। कृपया करें इनके ऊपर, माफ करें इनको। इतनी बात बोलते ही चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों में से जिस भाई ने पत्थर मारा था, मटका मारा था, उसको छोड़कर जो दूसरा था उसको गले लगा लिया। और गले लगाते ही उसके शरीर का जितना भी कालापन था, चैतन्य महाप्रभु गोरे रंग के थे, उनका शरीर काला पड़ गया। महाप्रभु का पूरा शरीर काला हो गया और वो पूरा का पूरा एकदम साफ हो गया, क्लीन। और महाप्रभु को वो काला रंग आकाश में चला गया और पूरा आकाश में बादल ही बादल आ गए। महाप्रभु ने सारा, जैसे एक सांपेले के अंदर इंजेक्शन लगाकर रस जहर पिया जाता है, भगवान चैतन्य ने सारा उसका पान कर लिया। किसके कहने पर? नित्यानंद के, है ना, नित्यानंद कहने पर सारा पान कर लिया। और जो दूसरा भाई था उसके ऊपर माफ नहीं कर रहे, कह रहे प्रभु इसको भी माफ करो, निताई करे इसको भी माफ करो, इसको भी कृष्ण प्रेम दो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं प्रेम तो दे सकता था, लेकिन इसने मेरे भाई निताई के ऊपर क्या किया है? आक्रमण किया है। इसने वैष्णव अपराध किया है। अपराधी को मैं माफ नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपराधी को माफ नहीं कर सकता हूँ। इसने अपराध किया है, मारा है। एक वैष्णव, एक भक्त के ऊपर अपराध करना, उसकी निंदा करना, निंदन्ति हंति दोषयन्ति न हर्षयन्ति। जो हंसता नहीं है वैष्णव को देखकर, जो वैष्णव को देखकर मारने की कोशिश करता है, जो निंदा करता है, वैष्णव पर हाथ उठाता है, ऐसे लोग जो हैं भगवान कहते हैं वो अपने कुल के साथ नरक में गिरते हैं। पहले जो पितृ पूज्य है ना, स्वर्ग में चले गए होंगे, स्वर्ग से खींचकर उनको नरक में डाला जाता है अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया जाए। कोई भक्त अगर कोई बात बताए, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछो, आप प्रमाण चेक करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते फालतू की बात है, फालतू की बात है, ऐसी बोल के गए ना फटाक से, खुद भी नरक में और जो स्वर्ग में पूजे हुए तुम्हारे पितृ हैं वो भी नरक में जाएंगे। ये सब भागवत में वर्णन है। इसलिए मैं डराने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सत्य प्रकट कर रहा हूँ। ये डराने की बात नहीं, ये समझाने की बात है। तो नित्यानंद प्रभु जो है बार बार रिक्वेस्ट किए और नित्यानंद प्रभु के कहने पर दोनों ही जगाई मधाई को भगवान ने माफ कर, दोनों को कृष्ण। इसलिए कहा एमोन दयाल तो नहीं है, इनसे ज्यादा दयालु और कोई नहीं है जो मार खाए प्रेम दे। प्रेम तो दुनिया दे सकती है, लेकिन मार खा के कोई नहीं दे सकता है। किसी ने आपकी निंदा करी हो, आपके परिवारों में आपके झगड़े चलते रहते हैं, भाई भाई के, भाभी देवरानी, देवरानी जेठानी, सास बहू, तो कितने सीरियल बन गए। क्योंकि यहाँ पर जिसने जैसा किया है उसको वैसा करने का भाव हमारे हृदय में रहता है। एकदम हृदय जलता रहता है पूरा, बदला नहीं ले लूँ तब तक मानता नहीं है। और तो और क्या कहें, गृहस्थ जीवन में मैं देखता हूँ, एक व्यक्ति था, बोले मुंशी साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बोले क्या हुआ? और वहाँ गया पुलिस थाने, बोला कि है ना मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बताना था कि मेरी पड़ोसन जो है वो भाग गई है और मेरे जो उसके जो पति हैं वो बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे, तो मैं आया हूँ अपनी पड़ोसन की रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो पुलिस वाले ने पूछा
भाई पड़ोसन भाग गई, उसमें तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? उसकी रिपोर्ट तो उसके पति को लिखानी चाहिए, क्या तुम्हारा कोई तुम्हारा कुछ? तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था। तो बोले फिर तुम क्यों रिपोर्ट लिखाने हो? कह रहे क्योंकि जब से वो भाग गई है मुंशी साहब, हमारा पड़ोसी बड़ा खुश दिख रहा है और मुझसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही। तो इसलिए देखो, समाज में लोग बुराई करने वाले तो मिलेंगे, सामने करेंगे और पीछे भी करेंगे, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक लोग बुराई करेंगे, जब तक जिंदा तब तक निंदा। लोग कहते हैं, एक व्यक्ति ने बोला, बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने कहा मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बुराई करने के लिए, पगार तो कुछ लेते नहीं लेकिन काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब जब किसी की निंदा होती है तो उतना उस व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो जब आपके लोग बुराई करें, निंदा करें, चुगली करें तो उसमें बेचैन नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, ये अनुभव है। इसलिए सबसे ज़्यादा मुख्य है अपने मन को नियंत्रित करना, और जो हो सकता है केवल दयाल निताई की कृपा से। जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, उस व्यक्ति को कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण कृपा दे सकती हैं राधा रानी। राधा रानी की कृपा दे सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा दे सकते हैं नित्यानंद, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। और गुरु के माध्यम से ही ये परंपरा और कृष्ण भक्ति ये सब प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को धोना बहुत ज़रूरी है। लोग सब कुछ धो लेते हैं, शादी विवाह में आते कितना परफ्यूम लगा लगा के आते, नई से कपड़े पहन के आते कि नहीं, लेकिन उनका मन बड़ा खराब होता है। तुमने उन चाची की साड़ी देखी, फीकी थी ना मेरी, देखा मौसी चमक गई ना, देखो है। तो वहाँ पर मौसी चाची सब अपने को चमकाती हैं, लेकिन सबके मन के अंदर द्वेष होता है। इसलिए कहते हैं, कबीर ने कहा है, मल मल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल। मल मल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। जैसा जिद्दी था, जैसा बैल था, वैसा का वैसे रहता है। आज 40-42 करोड़, अभी 52 करोड़ हो गया, कुंभ में नहा रहे हैं। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। बैल ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ग्रस्त व्यक्ति को यहाँ पर ग्रस्त जीवन प्रारंभ होने वाला है। नित्यानंद प्रभु भी अपने जीवन काल में ग्रस्त रहे। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं थे, उन्होंने अपना जीवन ग्रस्त जीवन गुजारा। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई कहलाते हैं। इनका जन्म 1474 में 1474 में हुआ, और ये एक चक्रग्राम में इनका जन्म हुआ। एक चक्रग्राम में कहते हैं कि बड़े ही इनके जो पिताजी थे भक्त थे हड़ाई ओझा, और इनकी माता पद्मावती। ये लोग ब्राह्मण परिवार से आते, मिथिला के रहने वाले थे। जानकी माता मिथिला, जनक महाराज मिथिला के थे, हड़ाई ओझा। और आप लोग भी ओझा हैं, झा हैं। ओझा और झा एक ही बात होती है वैसे। हाँ, ओझा एंड झा इज सेम। बाद में तो आप बंगाली हो गए ना, पर है तो बिहार से। हाँ, मित्रा ही है। अच्छा अच्छा, तो झा भी है यहाँ पर कोई ना, ये रंजन प्राण प्रभु झा है ना आप लोग, अड़ाई ओझा के खानदान से हैं। हाँ, ओझा और झा एक ही होता है। अड़ाई ओझा जो नित्यानंद प्रभु के पिता थे, रंजन प्राण प्रभु है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब जन्म लिए तो वो त्रयोदशी का दिन था, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जो कि कल होने, आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी है। त्रयोदशी के दिन माघ के महीने में जन्म हुआ। नित्यानंद प्रभु को बचपन में निताई निताई कहकर उनकी माँ बुलाती थी, पद्मावती। क्या कहती थी? निताई। बोलिए निताई निताई। निताई को बचपन में खेलना अच्छा लगता था। लक्ष्मण जी की लीला, रामलीला में लक्ष्मण लीला करते थे।
और कभी कभी लीला करते करते लक्ष्मण के भाव में तब प्रवेश कर जाते थे कि बेहोश हो जाते थे। बच्चों को उठाना पड़ता, निताई तुझे क्या हो गया, निताई तुझे क्या हो गया, रावण कहाँ है? अरे कौन रावण भाई, यहाँ कोई रावण नहीं एक चक्रा में। लेकिन उनको रावण प्रवेश, क्योंकि है तो कृष्ण के भाई लक्ष्मण और बलराम, और अब इसमें बने हैं निताई, तो 3 लीलाएं चल रही हैं ये। इस प्रकार से उनके पिता माता ने उनको वैदिक ज्ञान प्रदान किया। हड़ाई पंडित जो हैं वो शरीर त्याग दिए थे। उनके बेटे जब छोटे उम्र में थे, 12 साल के ही, तभी एक सन्यासी के साथ तीर्थ यात्रा पे चले गए। ऐसे बलराम जी तीर्थ यात्रा करते थे, ऐसे ही निताई को भी तीर्थ यात्रा अच्छी लगती है। और लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ उन्होंने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करी। 20 वर्ष की जब उनको गुजर गए घूमते घूमते, यानी 12 साल पे गए और 20 वर्ष तीर्थ यात्रा करते, लगभग उम्र हो गई 32 साल। तब वो जाकर के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद चैतन्य लीलाएं प्रारंभ होती हैं। तो अगर देखा जाए तो महाप्रभु और उनमें आपस में काफ़ी सारा गैप है, 12 साल का लगभग। जब वो निकले तब उनका जन्म हुआ, और अब जब मिल रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के हैं और नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के हैं। तो इस तरह से उनमें देखने में मिलता है कि दोनों में गैप है 12 साल का। तो यानी बड़े भाई हैं नित्यानंद, जैसे कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी बलराम, वैसे ही नित्यानंद प्रभु भी बड़े भाई हैं। बाद में इनका विवाह हुआ और इन्होंने पहले तो कुछ वर्ष अवधूत रूप में रहे, फिर बाद में विवाह हुआ। तो विवाह में इनका 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह बताया गया है कि जानवी देवी के साथ और एक वसुधा माता के साथ, और ये दोनों ही सूरदास सरखेल की बेटी हैं। सूरदास सरखेल कौन है? जो द्वापर काल में रेवत महाराज थे ना, रेवत जिनकी पुत्री रेवती थी, उसी रेवत महाराज के कलयुग में जन्म हुआ है सूरदास सरखेल के रूप में। और वो जो रेवती थी, उनकी वारुणी और रेवती, वही 2 पत्नियां उनकी बनकर आई हैं, जानवा और वसुधा। इसलिए कहते हैं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। जानवी माता के पति जिनका नाम है नित्यानंद, नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने। प्रेम का अगर आनंद पाना है तो नित्यानंद प्रभु देते हैं। प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय, कलयुग के कल्मष का नाश करने के लिए आए हैं। जानवे पतये नमः, जानवी माता के पति हैं। बाद में नित्यानंद प्रभु के घर में एक वीरचंद्र नाम के पुत्र हुए और गंगा देवी नामक पुत्री हुई वसुधा माता से। और जब वसुधा माता का शरीर छूट गया तो जानवा माता ने इन दोनों की देखरेख करी, वीरचंद्र की भी और गंगा देवी की भी। जानवा माता जो है वो बहुत बड़ी आचार्य हुई हैं हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव में। वृंदावन आई, जितने भी वृंदावन के विग्रह आप देखते हैं, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, है ना, इन सब में जो राधा रानी के विग्रह हैं वो जानवा माता ने स्थापना करवाई है, नित्यानंद प्रभु की पत्नी ने। और कई विग्रहों में भगवान के साथ राधा रानी नहीं है, जैसे बांके बिहारी में राधा रानी नहीं है, राधा रमण में राधा रानी नहीं है। तो जहाँ जानवा माता नहीं गई है वहाँ राधा रानी नहीं, वहाँ सिंगल भगवान कृष्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण का भजन कभी राधा के बिना किया नहीं जाता है। राधा भजन यदि मति नाय भेलो, कृष्ण भजन अकारण गैलो। राधा रानी के बिना कभी कृष्ण का भजन होता नहीं। कभी भी व्यक्ति को आपने सुना नहीं होगा कहते कहते कि कृष्ण के, राधा और कृष्ण दोनों, सीता राम, राधे श्याम। तो भगवान और भगवान के अंतरंग शक्ति को उनसे अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग राधे राधे पकड़ लेते हैं और कुछ लोग जय श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं, कुछ लोग राम राम पकड़ लेते हैं, कुछ जानकी जानकी पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये युगल मंत्र होते हैं, जब दोनों जुड़ते हैं तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। राधे के साथ श्याम, सीता के साथ राम जुड़ना चाहिए। तो जानवा माता बहुत बड़ी वैष्णवी थी। नित्यानंद प्रभु ने एक मूर्ति है बमकिम रय मूर्ति, हाँ, उसके अंदर प्रवेश करके
और वो मूर्ति आज भी विराजमान है। उसमें आज भी नित्यानंद प्रभु जीवंत रूप में साक्षात भगवान विराजमान है, बंकिम राय मूर्ति। और हम उसका दर्शन भी कर सकते हैं जब हम एक चक्रा जाएं नवद्वीप में, बंगाल की, वेस्ट बंगाल की ओर, एक चक्रा ग्राम, तो हमको देखने को मिलती है एक मूर्ति, उसका नाम है बंकिम राय, बंकिम राय। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए नित्यानंद की कृपा बहुत ज़रूरी है। तो नित्यानंद प्रभु ने गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, जो कि शरीर के स्तर पर ना हो, भक्ति के स्तर पर हो। पति पत्नी जो भी कार्य करें उसमें कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाए, अपने जीवन का क्या बनाए, केंद्र बनाए अपने जीवन में। इसलिए भागवत में लिखा है, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्धया आत्मना वा अनसो स्वभाव करोति यत्सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयेत् ततः। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा, 3 चीज़ों से भगवान की सेवा ग्रस्त व्यक्ति को करनी चाहिए। जो भी ग्रस्त में है या ग्रस्त शुरू करने वाले हैं, माता जी के पुत्र आदि संतान, उनको अपने जीवन में मनसा, वाचा और कर्मणा, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्धि आत्मना वानुसूत स्वभाव, ये बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव है। उसके अनुसार मनुष्य को अपना शरीर, अपने वचन, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, शुद्ध चेतना से जो कुछ भी करता है, करोति यत् सकलम परस्मै नारायणम इति समर्पित, जो कुछ भी वो अपने जीवन में कायेन मनसा वचेन करे, उसको अगर नारायण को समर्पित नहीं करता है तो उसकी दुर्गति होती है। महात्मा में, दुर्वात्मा में और महात्मा में क्या भेद है? महात्मा वो व्यक्ति है जो अपनी क्रिया को भगवान को समर्पित करता है, और दुरात्मा कहता है ये तो अपने एंजॉयमेंट के लिए है। बस इतना ही फर्क है। दुरात्मा जब पैक बनाता है तो भूल जाता है इस पैक को भगवान देख रहा है, और बूंद बूंद का हिसाब लेगा। एक नर्क है, उसका नाम है लोहा जंग नर्क, और उस नर्क में लोहे को पिघला करके पतला तरल पदार्थ बनाते हैं, और जितने भी शराबी लोग हैं ना, जो एंजॉयमेंट के नाम पर उड़ाते हैं गिलास शादी में, इनके गलियों में डाल डाल करके पेना कस्सा लगा करके यहाँ पर, और इसे दबाते हैं और वो रोता है, चिंगाड़ता है। आदमी कह रहे हैं स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे कैसे कोई किसी को कर सकता है? शरीर तो यहाँ जल जाता है, ऊपर कैसे कष्ट मिलता है आत्मा को? तो कहते हैं उस आत्मा को एक स्पेशल शरीर दिया जाता है। उस शरीर का नाम है यातना शरीर। उस यातना शरीर में यातनाएं मिलती हैं, और मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर रहता ही है। कोई व्यक्ति हमारे शरीर पर थप्पड़ मारे तो जितना दर्द होता है वह यातना शरीर में 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हुआ है, बिजली कड़ी है, बहुत जोर का थप्पड़ लगता है। सोचो थप्पड़ का यह हाल है, जब पिघला हुआ लोहा गले में जाएगा कैसा हाल होगा। तो जितने पैक है ना, जितना बोर्ड का चढ़ाया है यहाँ पे, वो बूंद बूंद निकालते हैं वहाँ पे। तो जो व्यक्ति कुछ भी करने से पहले यह सोच ले कि भगवान मुझे देख रहे हैं मेरी हर क्रिया को, तो अपनी क्रिया को सुधार ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। मूर्ख में और समझदार में क्या है, फ़ायदा क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, ये समझते हैं। मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने कान नाक आंख बंद करके सत्संग में बैठता है, वो मूर्ख होता है। और जो समझदार होता है वो कान नाक आँख खोल कर बैठता है, और वो सत्संग में जो शास्त्रिक प्रमाणिक बातें हैं उसको अपने जीवन में अंगीकार करके अपने जीवन को बदल लेता है। और मूर्ख व्यक्ति उठता है यथारूप, जैसे अब छिपकली मान लो दीवार पे घूम रही हो तो वो छिपकली छिपकली रहेगी, सत्संग के बाद भक्त नहीं बनेगी। लेकिन जो व्यक्ति सच में मनुष्य होगा तो प्रमाण को पाने के बाद तो कम से कम, जैसे खबर आती है अखबार में आई भी आप पार्टी की इतनी सीट बन गई, बीजेपी की इतनी सीट बन गई, ये प्रमाण आपको अखबार में पढ़ा ना आपने, उससे आपका विश्वास बनाना। ऐसे ही भागवत भी तो प्रमाण है, उसको पढ़ो और मान लो कि भाई कृष्ण है, ये भगवान है, भगवान का नाम होता है। लेकिन 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद पढ़ने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रहता है छिपकली के जैसा, ना हिलता है ना डुलता है, वही करता है जो उसके मन में आता है, हम तो वही करेंगे, मेरी मर्जी। तो फिर वो व्यक्ति फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका भगवान भी कुछ नहीं कहते ना, तेरा तो भगवान भी नहीं कर सकता कुछ, जैसा था वैसे ही रहने वाला है।
तो उसको हर चीज नारायण इति समर्पित ततः गृहस्थ जीवन में करने योग्य क्या चीज है? पहली चीज है गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य है दान। क्या है? हर चीज का दान करना चाहिए उसको, जो भी खाए जो भी पिए उसके लिए। सन्यासी के लिए वैराग्य, ब्रह्मचारी के लिए गुरु सेवा। सन्यासी के लिए वैराग्य होना बहुत जरूरी है, ब्रह्मचारी के लिए गुरु की सेवा होना बहुत जरूरी। गुरु वसदंते गुरुकुलम, गुरु के कुल में जब वसन होता है, रहते हैं, वसदंते गुरुकुलम, गुरु जी के लिए भिक्षाटन करके भी लाएं तो जो गुरु जी के खाने से पहले जो ब्रह्मचारी को मिले वो गुरु को दे दे, फिर गुरु की इच्छा हो तो 2 दाने ब्रह्मचारी को खिला दे। ऐसे ब्रह्मचारी जीवन होना चाहिए। और सन्यासी के लिए वैराग्य होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, मौन होना चाहिए, कृष्ण नाम होना चाहिए, कृष्ण प्रचार होना चाहिए। एक स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। सन्यासियों ने आश्रम बना रखे, त्रिपुंडधारियों ने, वो गलत है। कलयुग में एक स्थान पर, एक जगह पर 3 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। जब तक कोई सेहत खराब ना हो तो अलग बात, सेहत सही है तो उसको प्रचार करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, जगह जगह जाए और भगवत नाम का, सत्संग का प्रचार करे, वो सत्सन्यासी। तो गृहस्थ के लिए क्या नियम दिया? गृहस्थ के लिए लोगों ने नियम खुद बना लिए। गृहस्थ का कर्तव्य है बच्चे को विदेश में सेटल करना। प्रभु जी ये कोई नियम नहीं दिया शास्त्रों ने, शास्त्रों ने ऐसा कोई नियम नहीं दिया कि बच्चे को विदेश में सेटल करना है। वो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जन्म तेरा बात ही बीत गयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कबहु न कृष्ण कयो, तूने कबहु न कृष्ण कयो, रे मूर्ख जातो ही बीत गयो। पूरा जीवन निकल गया लेकिन कभी भगवत नाम उसने बोला नहीं। आप किसी भी पंथ को पालन करने वाले हो, आप आ जाइए, हमसे चर्चा करिए थोड़ा साइड में बैठ करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपके मत अवलंबी नहीं हैं, आपके मत के अनुसार हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं प्रभु जी, हम तो ये पालन करते हैं, हम तो वो पालन करते हैं, तो आ जाइए। आप ही के मत का शीर्षक निकाल के, उसके सार तत्व निकाल करके, रस निकाल करके, एंड में कंक्लूजन क्या मैं बता दूंगा। किसी भी पद का हो, नाम के बिना नहीं चल सकता है। चाहे वरकारी संप्रदाय का हो, चाहे श्री संप्रदाय का हो, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय का हो, चाहे वो वल्लभाचार्य संप्रदाय का हो, चाहे वो राधा वल्लभी हो, चाहे कहीं से भी आता हो, लेकिन वो नाम नहीं जप रहा है तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, नरक में अपने लिए घर बना रहा है बस। चाहे वो यहाँ पर बहुत बढ़िया उसका 3 करोड़ का फ्लैट है द्वारका में, जनकपुरी में उसने 6 करोड़ का मकान बना रखा है, गुड़गांव में उसकी ज़मीन है 500-500 गज की, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम है, बच्चे अमेरिका में सेटल हैं, बहुत बढ़िया है। एक बार वेट करो 2-4 साल का, फिर देखो आप नरक में क्या मिलने वाला है आपको। बहुत बढ़िया नरक मिलेगा आपको, एकदम बड़ा विशाल, उसमें तरह तरह में वो नाखून खींचे जाएंगे। ये क्या हो रहा है? लोग कहते हैं अरे देखिए जी ये नर्क स्वर्ग हम बिलीव नहीं करते, हम तो मानते हैं खाओ पियो ऐश करो। मित्रों ऐसी वैसी बातों पे ना जाओ जी, हम तो कहते खाओ पियो ऐश करो बस, है ना। कल किसने देखा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। शादी बार बार थोड़ी होती, एंजॉय कर लो अभी, है ना। चाचा ना पिए, मामा ना पिए, फूफा ना पिए तो शादी कैसी? ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं। जितना जितना गलत कर्म करोगे उस सबका प्रतिफल पाना पड़ता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का फल मिलने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी शास्त्र का निर्णय है। अभी तो हम गहरी बातों पे जा ही नहीं रहे। मुझे किसी ने पहले ही बोल दिया पर ज़्यादा गहरा मत जाना, जैसे आप जाते हैं यहाँ पर गहरे वाले बह नहीं पाएंगे। तो मुझे पहले ही, तो मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कहीं मैं गहरे भागवत में प्रवेश न करूँ। तो सच्चाई यही है। तो हम सबको देखना है, प्रभु का नाम कलयुग में यही आधार है। जो भी लोग यहाँ जाम जप नहीं करते हैं उनको प्रयास करना चाहिए। इस विशेष सत्संग में आए आप, गौड़िया वैष्णव सत्संग में, यहाँ से प्रभु का नाम लेकर के जाएं, सीखें कि प्रभु का नाम कितना ज़रूरी है। नाम की बड़ी महिमा है। नाम ने लोगों के लिए अद्भुत अद्भुत कार्य किए। एक शादी का किस्सा मुझे याद आता है। तो एक बार पहले ज़माने में विवाह जो होते थे बड़ी कम उम्र में होते थे। आपका हुआ है नहीं हुआ? अभी हो गया? अच्छा, तो कम उम्र में हुआ, बड़ी उम्र में हुआ? तो बड़ी उम्र में हुआ। कम उम्र में विवाह होते थे, ऐसे होते थे 8-6 साल 7 साल है, और इसके बाद 13-14 साल पे फिर उनका गौना होता था। सुना है आपने गौना? कितने लोगों ने सुना है गौना? हुआ है आप लोगों का, केवल सुना है? सुना है नहीं। तो गौना का मतलब होता है गो और फिर जाके बोलो ना।
मैंने गलती कर दी थी 6 साल पहले। गो ना, लेकिन वहाँ जाकर शादी में ले आता था तो अपनी पत्नी को लेकर व्यक्ति चला। पत्नी जो थी उनकी राम भक्त थी, कृष्ण भक्त थी। बड़ा भजन में उनका बिलीफ सिस्टम था कि भाई कृष्ण राम ही सब कुछ है, वो भजन करती थी। अब जब गौना होता था तो काफ़ी सारा जेवरात, कपड़े लत्ते दिए जाते थे स्त्री को, और स्त्री फिर सब लेकर के अपने घर से, मायके से ससुराल जाती थी। दामाद जी भी खुशी खुशी बैलगाड़ी आदि पर नहीं होते थे तो फिर पैदल विचरण करते थे। तब स्त्री सोने से लदी हुई निकली तो कई 4 चोरों ने अपने को कंबल से ढक कर के कहा चलो इनके पीछे चलते हैं और इन लोगों को गुमराह कर देंगे और गुमराह करके इनको लूट लेंगे। तो 4 चोर पीछे हो लिए। अब ये स्त्री और पुरुष दोनों चल दिए तो उन्होंने कहा अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हैं आप, देखिए इतनी अंधेरी रात है, इतनी कहाँ चल दिया आप लोग, अभी गौना करा के पहले क्या करें, हमें काम पर जाना था तो सुबह पहुँचना ज़रूरी था, तो गाँव है हमारा, बाकी राम है ना हमारे साथ। स्त्री बोली राम है हमारे साथ, कृष्ण है हमारे साथ, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात सोच करके चोर बोले अच्छा ये तो भक्त लगते हैं। तो उन्होंने इशारा कर दिया बड़े वाले ने, और अंधेरे में, कभी आप गांव में अंधेरे में गए हैं? गांव में अंधेरे में टॉर्च लेके नहीं, बिना टॉर्च के, बहुत अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा होता है, काला एकदम। हाँ, तो उन्होंने बस, आंखें भी बड़ी मुश्किल से दिखती हैं, तो उसने चोर ने इशारा कर दी, कोनी मार के साधु बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम भी साधु हैं, हम भी रामकृष्ण के भक्त हैं, हम भी रामकृष्ण। पहली बार जीवन में रामकृष्ण बोला उन्होंने अपने मुंह से, लेकिन बोल दिया कि रामकृष्ण के भक्त हैं, चालबाजी खेली। तो हम आपको है ना एक पतला रास्ता बताते हैं जिससे आप जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो पुरुष बोले नहीं नहीं, आप अपना काम से काम करिए, मेरा विवाह हुआ है, मेरी पत्नी, मैं ख्याल रख लूँगा, आप अपना काम से काम करिए। तो पत्नी बोली अरे रहने दीजिए ना, रामकृष्ण के भक्त ही तो हैं, जो भी बोलेंगे गलत थोड़ी बोलेंगे, रास्ता बताएंगे तो सही रास्ता बताएंगे। तो पत्नी को बड़ा विश्वास था भगवान के नाम पे, कि भगवान का नाम केवल उपासना अर्चन पूजन के लिए नहीं है, भगवान का नाम जीवन में अपनाने के लिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी। वो भगवान चक्रधारी जरूर हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। इस भाव से स्त्री बोली चलिए चलिए, साधु कह रहे हैं वहीं चलते। पुरुष कहता है अरे तुम बात नहीं मानती हो, अभी तुम्हारा गौना भी नहीं हुआ, तुम मेरे ऊपर अपना रौब जताने लग गई हो। घर जाके तो जताना ही है, कम से कम रास्ते में तो मुझे बड़ा बनने दो, रास्ते में तो मुझे बड़ा बनने दो। तो स्त्री चुप हो गई, बोली जैसी आपकी इच्छा। तो स्त्री को उदास चेहरा देख कर के पुरुष बोला अच्छा अच्छा तुम उदास मत हो, जैसा तुम बोलती हो वैसे कर लेते हैं, चलो भाई इन लोगों के रास्ते चलो। अब वो चारों रास्ता, माता जी इधर से आ जाइए, बहन जी इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए, झाड़ी में बिल्कुल केंद्र में ले गए, सेंटर में जो उनकी जगह थी वहाँ भाले और तलवारें और लठ टांग रखे थे पेड़ों पे उन्होंने। तो उतार लो, उतार लिए सारे, और सारे उतार के ले आए। पति बोला देखा मैंने पहले कहा था ना ये भक्त नहीं है, देखो चोर है ना, देखो है ना, अब मरेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कहती अरे घबराते क्यों हैं, राम है ना, कृष्ण है ना, करो तुम रामकृष्ण रामकृष्ण, अभी प्राण ले लेंगे, क्या करेंगे रामकृष्ण करेंगे, रामकृष्ण करने से क्या होता है, करना खुद पड़ता है। चिल्लाने लगा अपनी पत्नी के ऊपर। उन्होंने जो 4 चोर थे उन्होंने तलवार निकाली, बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, खचाक उसके पति की गर्दन काट दी। अभी शादियों के घर भी नहीं पहुंची थी ससुराल में, पति को मारा देख करके वो बेचारी चिंगाड़ी मार के हे राम हे राम हे राम हे कृष्ण हे कृष्ण, बड़ी आतुर पुकार करने लग गई। तभी देखते हैं अंधियारे में जहाँ आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, एक प्रकाशमान तेज प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हो गए। और उनका चक्र जो था वह तेज गति से रोशनी फैला रहा था, सारे देखकर चकाचौंध हो गया, ये कितना तेज है, कौन है ये। चक्र चल रहा ठाकुर जी का सुदर्शन हाथ में, और उन चारों चोरों को सबकी गर्दन काट डाली, चारों चोर मार दिए। और वो जो स्त्री थी उसको बोले भगवान चिंता क्यों करती हो, तुमने मेरा नाम लिया है तो मुझे तो तुम्हारी रक्षा करनी थी, लेकिन वो रोए जा। भगवान बोले अभी भी मैंने तुम्हारी रक्षा करी फिर भी रोती हो। बोले प्रभु इसलिए रोती हूँ कि इस स्त्री के लिए अब बचा ही क्या है, जब उसका पति ही नहीं रहा
जिससे विवाह हुआ, अब मैं जीकर क्या करूंगी, मेरी भी गर्दन काट दीजिए, कम से कम आपके हाथों मरूंगी तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो बोले प्रभु मैंने तो भगवान नाम पर विश्वास किया था, आपके नाम पर विश्वास किया था, और मेरे पति भी भक्त थे, उन्होंने भी आपके नाम पर विश्वास किया था। तो आपको अगर रक्षा करनी ही थी तो जब तलवार उठाकर चोरों ने मेरे पति के ऊपर आक्रमण किया तब रक्षा करते ना, आपको तब उनको आकर चारों चोरों को मारना चाहिए था। आप तब क्यों आए जब मेरे पति गर्दन कट गई? अब क्या होगा मेरे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, अब क्या होगा? भगवान मुस्कुरा कर कहे कि देखो कर्म के अनुसार तो तुम्हारे पति का मरना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति को मेरे नाम पर विश्वास नहीं था, उसको नाम पता तो था। ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, इंटेलेक्चुअल पीपल, दे विल से यस आई नो एवरीथिंग स्वामी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग। लेकिन विश्वास किसी किसी को होता है, और जिसको होता है उसकी मैं रक्षा अवश्य करता हूँ। तो बोले कि फिर तुम्हारी रक्षा करी क्योंकि तुमको विश्वास था। तो बोले कि आप मेरे पति नहीं मिलेंगे? बोले हाँ, क्योंकि तुम्हें ये भरोसा है कि कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, और निज भक्त भाषितम, अपने भक्त की भाषा को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे पति का पुनर्जीवन करना पड़ेगा। और देखते देखते कृष्ण भगवान ने उसके पति को भी जीवित कर दिया। तो नाम जानना और नाम पर विश्वास होना है ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान के नाम पर विश्वास हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण